बताइएगा ओजोन परत बताता है। तो ऑप्शन है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, और डी ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। तो यही सही आंसर होगा डी। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जो है हमें सूर्य द्वारा जो निकलती है पराबैंगनी किरण, उससे हम लोग को रक्षा करती है। आगे बताइएगा, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति संबंधित कोई भी चुनाव में केस होता है या विवाद होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही, भारत को उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, उसी के द्वारा लिया जाएगा। आगे बताइएगा, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी जो है चपटी होती है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वो पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर होती है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो केवल राज्यपाल को होता है। उस संबंधित राज्य का जो भी राज्यपाल रहेगा वही नियुक्ति देता है। अगर कोई विधेयक, धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन। कोई भी धन विधेयक है अगर लोकसभा स्वीकृत कर दिया है तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकता है। ये जो है अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार उसमें उल्लेखित है। आगे है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो सही आंसर इसका होगा 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया, जो कि अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। वही प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, जिसमें कि 19 के क में वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई। सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया? मतलब किस संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? तो सिक्किम जो है 35वां संशोधन अधिनियम 1974 में आया, जिसके तहत सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वां राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यानी 35वां संशोधन अधिनियम के द्वारा संयुक्त राज्य की संज्ञा दिया गया, लेकिन एक राज्य नहीं घोषित किया गया। मतलब मुख्य रूप से वास्तविक राज्य के रूप में घोषित किया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। अतः ऑप्शन में अगर 36वां संशोधन रहेगा तो हम 36वां ही मारेंगे और वही सही आंसर ही होगा। तो 26 अप्रैल 1975 को 36वां संशोधन के अनुसार सिक्किम भारत का 22वां राज्य के रूप में जोड़ दिया गया। भारत में भारतीय संविधान जो है उसमें संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है किस सदन के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोनों, कोई भी ला सकता है, लोकसभा लाए या राज्यसभा लाए। ये जो है अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता
पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था और इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था।